तेरा मेरा रिश्ता अजीब है खुदा, तेरा मेरा। प्रभु यीशु के नाम से सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर को दिल से धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने आज तक हमें संभाला है और उसकी करुणा और उसकी दया हम सबों के ऊपर बनी रही। मैं आज आपके साथ एक वचन साझा करना चाहता हूँ और ये वचन जो है लूका रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और 12 से लिया गया है। वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ, मैं परमेश्वर की स्तुति करता हूँ कि प्रभु का वचन जो हमें बताना चाहता है कि प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। हमारा परमेश्वर जो महान है और सारी दुनिया का बनाने वाला है, ये पृथ्वी पर आकर उसने भी क्या किया, सारी रात प्रार्थना में बिताता है। किसके लिए है? मैं एक छोटा सा एक बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। क्या हमने कभी देखा है कि ये पेड़ पौधे जो है उनको देखा होगा, उनको बढ़ते हुए देखा होगा जो रात के वक्त में बढ़ते हैं, और जब हम सुबह उनको देखते हैं तो वो बड़े भी मिलते हैं। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ, और परमेश्वर ने मनुष्य की जो तुलना है, एक मसीह की जो मतलब है, एक विश्वासी की तुलना पेड़ पौधे से किया है। और मैं आपको जो बात बताना चाहता हूँ कि उसी प्रकार से कलीसिया की बढ़ोतरी भी क्या है, वो भी कब होती है? रात को होती है। रात का समय एक बड़ा अच्छा समय होता है। एक रात का समय जो एक शांत समय होता है, और जब एक व्यक्ति रात को प्रार्थना में व्यतीत करता है और बड़ा वो कीमती समय होता है, और रात के समय वो अपनी कलीसिया का पहरा देता है। रात के समय मतलब वो कलीसिया के लिए दुआ करता है, जिसके द्वारा उसकी कलीसिया में एक बढ़ोतरी होती है। मैं परमेश्वर को दिल से धन्यवाद करता हूँ कि रात प्रार्थना में बिताने के लिए और मसीह लोगों को रात के अंदर बैठ के प्रार्थना करना एक बड़ा आवश्यक है। हम कहाँ से देखा? हमने देखा कि हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु पूरी रात प्रार्थना में बिताया। और मैं आपको हमारे बाइबल से एक आयत और मैं आपको पढ़ना चाहता हूँ। भजन संगीता 119 उसकी 148 आयत में इस प्रकार से लिखा है, मेरी आंखें रात के एक एक पहर से पहले खुल गई कि मैं तेरे वचन पर ध्यान करूं। प्रभु का दास इस प्रकार से बताना चाहता है कि मेरी आंखें रात के वक्त खुल गई कि मैं तेरे वचन पे ध्यान करूं, मैं बैठ के तेरे वचन पे मनन करूं, तेरे वचन पे ध्यान करूं। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि रात का वक्त परमेश्वर के साथ बिताना एक बड़ा अनुग्रह और एक बड़ी आशीष की बात है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। और एक और आयत में आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं, जो उत्पत्ति की किताब उसके 32 अध्याय में है और 24 आयत में लिखा, याकूब आप अकेला रह गया और पो फटने तक मलयुद्ध करता रहा। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। वो एक ऐसी घटना थी कि याकूब अपने भाई के डर के कारण पूरे अपने सारे परिवार को वो नदी से पार करा देता है, और आप पूरी रात बैठ के एक मलयुद्ध करता है, प्रार्थना करता है, ताकि उसका भाई जो एसाव था वो 400 लोगों को लेकर के उससे मिलने के लिए आता है।
भला 400 लोगों को लेके आने का मतलब क्या था? लेकिन याकूब उधर क्या कर रहा है? बैठ के प्रार्थना कर रहा है, पूरी रात प्रार्थना में बिताई। प्रभु, कल जब मेरा भाई मुझसे मिलने के लिए आए तो क्या हो, कोई युद्ध ना हो, कोई लड़ाई ना हो। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं, उसका प्रार्थना में एक मल्लयुद्ध करना, प्रार्थना में एक विजय पाना इस बात का प्रतीक था कि जब उसका भाई उससे मिलने के लिए आया तो उसका मन परमेश्वर ने बदल डाला था। प्रभु के लोगों, रात का समय जो हम प्रार्थना में बिताते हैं वो बड़ा एक बहुमूल्य है, बड़ा कीमती है। एक और आयत जो है मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। ये आयत पहला शमूएल 15 अध्याय और 11 आयत में इस प्रकार से लिखा है, तब शमूएल का क्रोध भड़का और वे सारी रात यहोवा को दुहाई देता रहा। पूरी रात वो यहोवा से प्रार्थना करता रहा। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं, रात का वक्त प्रार्थना करना एक अनुग्रह का कारण है, एक आशीष का कारण है, हमारे लिए एक अनुग्रह का कारण है। आने वाले विपत्ति को हम किस प्रकार से टाल सकते हैं, आने वाली समस्या कैसे टाल सकते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हम यहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार प्रभु यीशु पूरी रात प्रार्थना में बिताता है। प्रभु के लोगों, हमें भी सेवकाई के अंदर मजबूत होने के लिए, हमें भी सेवकाई में आगे बढ़ने के लिए ये बड़ा आवश्यक है कि हम भी ये समय, रात का वक्त प्रार्थना में बिताएं। रात का समय प्रार्थना में बिताएं। एक शांत समय, परमेश्वर से मिलने का समय मसीह लोगों को चाहिए कि ये समय एक कीमती समय है। इसलिए प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर का वचन कहता है सोने वाले जाग, मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। जब हम जागते हुए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर का नूर हमारे जीवन पे चमकेगा। तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। प्रभु यीशु जो हमारा गुरु, हमारा परमेश्वर, हमारा उद्धार करता, वो क्या करता है? पूरी रात बैठ के पूरी रात प्रार्थना में बिताता है। और हमें भी चाहिए कि जो हमारा परमेश्वर, हमारा उद्धार करता जो करता है, हमें भी ये कीमती समय कहाँ बिताना चाहिए? प्रार्थना में बिताना चाहिए। और एक और घटना मैं आपके सामने बताना चाहता हूं कि जब परमेश्वर के लोग, प्रभु का जन्म कहाँ था? जेल के अंदर था और कलीसिया रात में बैठ के लो लगा के प्रार्थना कर रही थी और परमेश्वर ने बहुत बड़ा एक छुटकारा दे दिया। तो रात की आपकी प्रार्थना जो है वो व्यर्थ नहीं है। परमेश्वर के काम आपकी प्रार्थना की ओर होंगे। प्रभु आपकी विनती को सुनेगा और एक बड़ा ब्लेसिंग आपके जीवन में होगा। आपकी कलीसिया की बढ़ोतरी होगी। आपके जीवन के अंदर प्रभु आपको सामर्थ्य से भरेगा और आपको भी प्रभु सेवकाई के लिए बहुतायत से इस्तेमाल करेगा। तो मैं परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करता हूँ। ये छोटा सा संदेश एक बहुत बड़ा एक आशीष और एक अनुग्रह का काम बन जाए। प्रभु इस संदेश के द्वारा सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की।